welcome back to my channel, and if you are new, hi, I am Runila, and if you like this video then don't forget to click the subscribe button and click the bell icon and join our family. And अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आज रात को आपको भूत आकर डराएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। Hello. Do you want to play a game? ओके गाइस, तो मैंने जो बताया कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ कुछ घोस्ट या पैरानॉर्मल जो स्टोरीज़ है जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उन स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड जो मैंने 3 स्टोरी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, एक मेरी मम्मी का एक स्टोरी, मेरे दादी का एक स्टोरी एंड मेरे आंट का एक स्टोरी। तो बहुत ही ज़्यादा और भी स्टोरीज़ है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ मैंने 3 स्टोरीज़ चूज़ किया है, एंड सबसे ज़्यादा जो क्रीपी वाला स्टोरी है वो मैं आखिरी में बताऊँगी, तो वो अगर सुनना चाहते हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेरे मम्मी का एक इंसिडेंट के साथ। कुछ सालों पहले मेरी मम्मी काम से शाम को नहीं, करीबन 7 या 8 बजे घर आ रही थी। तो वो जहाँ से आती है उस रास्ते में एक शॉर्टकट एंड एक लॉन्ग कट था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा रात हो गया था, मतलब 8 बज गए थे, एंड वहाँ से कुछ ऑटो या बस ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मम्मी ने सोचा था कि चलो आज का एक शॉर्टकट ले लेते हैं। तो मतलब हमेशा ही वो लॉन्ग कट से ही आते, क्योंकि शॉर्टकट का जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, एंड वो एक गली था। कुछ ज़्यादा लाइट्स भी नहीं था एंड कुछ ज़्यादा बिल्डिंग्स भी नहीं थे। तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा रात हो गया था, तो इसलिए मम्मी ने सोचा था कि चलो आज शॉर्टकट ले लेते हैं। एंड जब मम्मी जा रही थी तो यहाँ से एक गली है, ठीक है। तो मम्मी ने सोचा कि जल्दी हम पार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सुनसान था एंड कोई कुछ ज़्यादा लाइट्स भी नहीं था। तो जब मेरी मम्मी ये इमेजिन कर लो कि ये गली है, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने हाफ जो रास्ता है वो पार कर लिया था, एंड अचानक से उसे लगा कि शायद उनके पीछे कोई आ रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। तो जब भी उन्होंने पीछे मुड़ा, उन्हें दिखाई दिया कि एक ओल्ड औरत चलकर आ रही है, मम्मी की तरफ चलकर आ रही है। तो जैसे कि होता है कि मम्मी को थोड़ा सुकून मिला कि एक आदमी आ रहा है, एक इंसान आ रहा है उनकी तरफ, वो अकेला नहीं है उस रास्ते पे। तो जब भी इतनी दूर तक मम्मी आ गई एंड उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि एक ओल्ड लेडी आ रही है। तो कुछ सेकंड्स उन्होंने सामने मुड़ा एंड वो चलने लगी। शायद 5 या 6 सेकंड के बाद अचानक से उसे मेरे मम्मी को एक शोल्डर में एक होता है ना, कोई अगर सांस लेता है तो वो फील हुआ कि उसके कंधे पे कोई सांस ले रहा है, मेरे मम्मी के कंधे पे। तो मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई एंड उन्होंने पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेरी मम्मी ने जो ओल्ड लेडी को देखा था कि वो आ रही है, मम्मी ने पूरा देखा था कि वो ओल्ड लेडी उनकी तरफ ही आ रही है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लेडी था। तो मेरी मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा कि वो ओल्ड लेडी भी नहीं था। मतलब इतनी जल्दी कोई ओल्ड लेडी क्यों, कोई आम इंसान भी इतनी जल्दी उस गली से नहीं जा सकता था, क्योंकि वो गली स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट गली है। अगर कोई पीछे भी जाता है तो मम्मी देख पाती कि वो पीछे मुड़ कर चली जा रही है। लेकिन मम्मी ने जब पीछे मुड़ा, कोई भी, पूरा सुनसान एक रास्ता था, कोई लेडी का नामो निशान भी नहीं था उस रास्ते पे। एंड माई मॉम वॉज जस्ट स्टन्ड कुछ सेकंड के लिए, मतलब वो हिल भी नहीं पा रही थी कि वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि कैसे हुआ, मतलब वो ओल्ड लेडी गई तो गई कहाँ। मतलब मेरी मम्मी ने जब घर पे आके ये बोला हम लोगों को, मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रही है बोलते हुए भी। मतलब मेरी मम्मी ने क्या फील किया होगा मैं फील भी नहीं कर सकती अभी। तो जल्दी से जल्द, जितना जल्द हो सके मेरी मम्मी घर आ गई। एंड घर आके उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब 2 दिन तक फीवर था, तबीयत बिल्कुल ख़राब था। एंड मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मेरे मम्मी को मैंने बहुत बार पूछा था कि आप सही देखे हो क्या, कि सच में कोई आ रहा था या नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने सच में देखा कि एक लेडी आ रही थी। जब भी उन्होंने पीछे मुड़ा पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। मतलब आप सोचो, ऐसा अगर आपके साथ होता है, रात के 8 या 9 बजे आप अकेले आ रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका है।
तो मेरे मम्मी का स्टोरी तो यही तक था एंड अभी मैं मेरे दादी का एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एंड ये रिसेंटली का स्टोरी नहीं है। मेरी दादी जब छोटी थी तो वो जहाँ पर रहती थी वो जगह का एक इंसिडेंट है। तो मेरी दादी जब छोटी थी उनके घर के सामने ही एक फैक्ट्री था एंड वहाँ पर लोग काम भी करते थे एंड शोर शराबा होता ही रहता था। तो उस फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ था एक दिन एंड एक वर्कर काम करते करते वहाँ पर जो मशीन्स होता है उस पर गिर के उसका मौत हो गया था। मतलब बहुत ही एक गंदा सा इंसिडेंट हुआ था एंड उस इंसिडेंट के बाद शायद एक वीक तक फैक्ट्री बंद था। लेकिन उसके बाद सबने सोचा कि और दिन तक फैक्ट्री नहीं हम बंद करके रख सकते थे। तो उसके एक हफ्ते बाद वो फैक्ट्री फिर से चालू हो गया एंड तभी जब चालू हो गया तो कुछ दिनों बाद से ही रात को 12 या 1 बजे वहाँ पर जो मशीन्स था उससे एक लाउड नॉइज़ आता है। मतलब अगर मशीन चलता है तो कुछ लाउड नॉइज़ तो आता ही रहता है। तो जब भी रात के 12 या 1 बजे से वहाँ पर मशीन्स का जो आवाज़ है मतलब मेरी दादी तो वो फैक्ट्री का बहुत ही ज़्यादा करीब रहती थी तो उन लोगों को आवाज़ आता था कि मशीन्स चलने का आवाज़ आता था। तो रात के 12 या 1 बजे अचानक से वो सारे मशीन्स जो थे वो चालू हो जाते थे। मतलब ग्राउंड फ्लोर का सारा जो मशीन्स था वो चालू हो जाता था। मतलब सारा एंड ये रात के 12 या 1 बजे से सुबह के शायद 5 या 6 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता था। मतलब वहाँ पर कोई नहीं था, कोई नहीं। रात को फैक्ट्री एकदम खाली था, कोई एक बंदा भी वहाँ पर नहीं था, लेकिन सारा मशीन जो था वो चलने लगता था। एंड एज यूजुअल मेरी दादी का घर में जो रहता था एंड उन फैक्ट्री का आसपास में जितने भी घर थे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे एंड उन्होंने फैक्ट्री का जो मालिक था उससे इन्फॉर्म किया एंड कई बार बहुत सारे लोगों ने रात को आया एंड उन्होंने देखा कि मशीन्स जो है वो चालू है। मतलब चालू मशीन्स कुछ नहीं हो रहा है पर मशीन्स जो है वो चालू है एंड उनका आवाज़ जो है बहुत तेज़ आ रहा है। मतलब कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा था, कभी कभी बहुत धीमी सी भी आवाज़ आता था एंड उन्होंने कोशिश किया कि मशीन्स को बंद करके उन्होंने बाहर आ गया। मतलब कुछ लोग फैक्ट्री का जो कुछ लोग हैं वो रात को गए थे एंड उन्होंने कोशिश किया कि सारे मशीन्स को उन्होंने बंद कर दिया एंड वापस आ गए एंड जब ही उन्होंने वापस आ गए मतलब फैक्ट्री के बाहर वो लोग आ गए कुछ ही सेकंड्स के अंदर मशीन्स फिर से चालू हो गया, फिर से। मतलब ये फैक्ट्री का जो कुछ लोग हैं वो ये चीज़ उन्होंने कई बार ट्राई किया था कि वो जाके मशीन्स को बंद करके जैसे ही वो बाहर आते थे मशीन्स फिर से चालू हो जाते थे। मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती एंड ये सब कुछ मेरे दादी ने अपने आँखों से देखा है। मतलब उन्होंने सामने देखा है कि फैक्ट्री में लोग जाते थे मशीन्स को बंद करते थे, जैसे ही बाहर आते थे फिर से मशीन्स चालू हो जाते थे। इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती। मतलब क्यों कैसे पता नहीं। मतलब कई महीनों तक ऐसे चलता रहा। फिर जो वर्कर्स थे वो डरने लगे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। सभी लोग डरते थे वहाँ पर काम करने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद वो फैक्ट्री बंद हो गया एंड फिर कुछ दिनों बाद मेरे दादी ने भी वहाँ का जो घर था वो चेंज कर लिया। तो उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ तो दादी को भी नहीं पता, लेकिन दिस वॉज वेरी वेरी क्रीपी स्टोरी। तो आप लोग को पता ही गया एंड आई डोंट थिंक कि इस 2 स्टोरी का भी कोई भी एक्सप्लेनेशन आप दे पाओगे। मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ कि क्या हो सकता है पर मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। पर अभी जो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ मतलब मेरे आंट के साथ जो हुआ है उसके घर में, मतलब उसका तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कोई भी पॉसिबल रीज़न नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि ये पैरानॉर्मल है या कोई और कुछ, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते, चलो आंट का जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ एंड आई एम सेविंग द बेस्ट स्टोरी फॉर द लास्ट। तो मेरी आंट का शादी हो चुका है एंड वो अलग रहती है। तो ऑब्वियसली शादी हो चुका है तो वो अपने ससुराल में रहेगी। तो वहाँ पर उन लोगों का बहुत ज़्यादा एक बड़ा हाउस है अपना खुद का। मतलब 2 स्टोरेज का 2 फ्लोर का एक उन लोगों का खुद का घर है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर है क्योंकि वो बहुत पुराना दिन का घर होता है ना, जब बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा खिड़की सब कुछ। तो उन लोगों का ऐसा था कि यहाँ पर एक डाइनिंग रूम है एंड डाइनिंग रूम के इस तरफ 3 रूम्स है। यहाँ पर मेरा आंट का बेडरूम, यहाँ पर एक बाथरूम एंड यहाँ पर और एक
रूम है, वहाँ पर कंप्यूटर, डाइनिंग टेबल सब कुछ था, ठीक है। तो एंड ये सेकंड फ्लोर का बात में कर, मतलब मेरा अंश का घर जो है वो सेकंड फ्लोर पर है। तो उन हमेशा रात को सोने से पहले, अब जे बहुत बड़ा बड़ा घर है तो रात को सोने से पहले वो सब रूम्स का जो दरवाज़ा है वो बंद करके फिर अपने रूम में सोने जाती है। तो एक दिन रात को उन्होंने अपने सोने जाने से पहले सभी डोर का, मतलब ये यहाँ पर जो बाथरूम है, बाथरूम का डोर बंद किया, यहाँ पर जो रूम होता है उन लोगों का भी डोर बंद किया, एंड यहाँ पर जो रूम है उसका भी डोर बंद किया, एंड वो यहाँ पर सोने चले गई, ठीक है। तो चले जाने के बाद उनको याद आया कि इस कमरे में शायद कुछ चीज़ है जो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी रात को, तो वो फिर से आके यहाँ पर वो डोर जो कुंडी है वो खोला एंड डोर को खोलने लगी। तो जैसे ही उन्हें डोर को ऐसे पुश किया, वो देख रही थी कि डोर खुल नहीं रहा। तो मौसी ने पहले सोचा था कि शायद डोर स्टक हो गया, तो बहुत तेज़ उन्होंने धक्का दिया, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा। तो बहुत कोशिश करने के बाद मेरे आंट ने थोड़ा सा दरवाज़ा को खोला, मतलब इतना सा दरवाज़ा को खोला, एंड मेरे अंकल को बुलाया कि देखो ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो उन्होंने बहुत कोशिश करके थोड़ा सा जब खोला, मतलब इतना सा गैप है एंड वो अंदर देख सकते हैं उस गैप से, तो उन्होंने देखा कि ये दरवाज़ा है एंड यहाँ पर उन लोगों का एक लोहे का टेबल रहता है हमेशा, मतलब मे भी जब मतलब वो लोहे का टेबल यहाँ पर ही रहता है हमेशा। ये दरवाज़ा है एंड लोहे का टेबल हमेशा ऐसे ही रहता है। तो उन्होंने देखा कि इस लोहे का टेबल ऐसे करके दरवाजे के हाफ कवर कर चुका है, मतलब लोहे का टेबल ऐसे दरवाजे को हाफ कवर कर चुका है। सो इसीलिए दरवाज़ा को पुश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो मैंने मौसी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब लोहे का टेबल है, मतलब आप सोच लो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लोहे का टेबल, मतलब उसे हटाने भी 2 लोग लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा भारी है। आप अभी सोच लो कितना ज़्यादा भारी होने वाला है ये लोहे का टेबल। एंड वहाँ पर जो रूम की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर छोटा 2 विंडोज़ है एंड कोई भी बैक डोर नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब उस डोर में उस रूम में वो एक ही डोर है एंड कोई एक ही बंदा वहाँ से जा सकता है या आ सकता है। उस रूम में एंटर करने का और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं। तो मेरे मतलब जब ही रूम खोल नहीं रहा था तभी मेरे आंट के मतलब दिमाग में आया कि ये हो कैसे सकता है, मतलब इतना ज़्यादा एक हेवी टेबल इस दरवाजे के आधा तक कैसे पहुंच सकता है। अगर कोई जानबूझ के टेबल को ऐसे खिसका के दरवाजे को बंद कर ना दे, तो ये कैसे हो सकता है कि रात के शायद 12 या 1 बजे हुए थे। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि रात को वो लोग ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की दरवाजे को खोला एंड टेबल को उन दोनों ने मिलकर फिर से अपनी जगह पर ही रख दिया, ठीक है। तो मतलब जब नेक्स्ट दिन मेरी आंट ने मुझे ये बताया, मतलब घर के सभी लोगों को फ़ोन करके ये बताया कि ऐसा हुआ, मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं पड़ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं दे सकती थी। एंड ये चीज़, मतलब ये लोहे का जो टेबल है वो दरवाजे को ब्लॉक करने वाला ये जो घटना है वो 3 या 4 बार उन लोगों के साथ हुआ है। मतलब कोई, मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्यों होता था, कैसे होता था, क्या एक्सप्लेनेशन है, मुझे कुछ नहीं पता था। एंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सोच कर ही डर लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है तो मुझे पता नहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या है, इससे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब आई जस्ट कांट बिलीव दिस। एंड मेरे आंट ने बहुत सारे कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसी घर में, पर वो स्टोरी हम बाद में बताएंगे। एंड एक वीडियो में तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। अगर आप जानना चाहते हो कि और क्या क्या घटना हुई है मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो या नहीं। एंड मुझे पता नहीं कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल चीज़ है या नहीं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ तो है, क्योंकि मैंने जो स्टोरीज आप लोगों को बताया उसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता आज तक कि इन
ये चीज़ क्यों हुई है उन लोगों के साथ, कैसे हुई है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, एंड आई वुड लव टू रीड दैट। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हो तो। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को डर लगा एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए बस बाय बाय। कैसा लगा आपका ये स्पूकी वीडियो आप ज़रूर मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए बस बाय बाय, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीक। टाटा।